मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। मैं तो अपना सब कुछ खोकर भी एक बार उनकी सेवा का सुख पाना चाहता हूँ। मुझे आज उन्हें भोजन परोसने के लिए कुछ अन्न दे दीजिए। उसके लिए कुछ भी ले लीजिए। उचित है, मैं अन्न कोष से एक अनाज लेने दूंगी तुम्हें। उसी से अपने प्रभु के लिए जो बनता है वो भोजन बना लो। किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना तो तुम दोनों ये घर सदा के लिए छोड़ दोगे। चौंक क्यों गए? तुम्हें तो पूरा विश्वास है ना अपने प्रभु पर, तो फिर शंका किस बात की है? विश्वास है भी और रहेगा भी भाभी। मुझे स्वीकार है, मैं वचन देता हूँ, प्रभु नहीं आए तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये लो। और इससे जो चाहे अपने प्रभु के लिए बना लो, किंतु अपना वचन स्मरण रखना। यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना तो तुम और तुम्हारी ये निठल्ली पत्नी मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। वो यहाँ पर ना रहें तो ही उचित होगा। आपको उसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। आपकी सुरक्षा उसी में है महाराज। तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? और यदि ये सत्य है तो विनायक को यहाँ से लौटने को कैसे कहूँ? स्वामी, बस इतना सा चावल, इससे भला क्या पकाऊं मैं प्रभु के लिए? खीर के लिए दूध और गुड़ तो है ही नहीं। केवल गुड़ भी होता तो मैं मीठा भात बना देती प्रभु के लिए, किंतु केवल चावल से क्या बनाऊं मैं प्रभु के लिए? वही बनाओ जो प्रभु को रुचकर लगता है। माड़ भात। चावल ही मिले हैं तो इसका अर्थ है प्रभु को माड़ भात खाने की इच्छा हुई। वो कुछ और खाना चाहते तो हमें कुछ और मिल जाता। इसलिए तुम चिंता मत करो, माड़ भात ही पका दो। उचित है स्वामी। मेरे विश्वास को जीतकर मुझसे घात तो नहीं करना चाहते विनायक? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए।
स्वामी, प्रभु के लिए माड़ भात तैयार हो गया है। अब तो मात्र उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। वो आएंगे तो भोजन प्रारंभ होगा। विनायक को 56 भोग का भोजन कराकर उनका धन्यवाद कर मैं उन्हें विदा कर दूंगा। प्रभु शीघ्र आएंगे। क्यों, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम्हारे प्रभु? तुम्हारे प्रभु अभी तक भला आए क्यों नहीं? राजा को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको विनायक को लौटाने का साहस नहीं हो रहा है? साहस तो है ना, उनके ना आने के परिणाम भुगतने का। ये घर हमेशा के लिए छोड़ने का। आपने उसे लौटाने का साहस नहीं किया ना महाराज, तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। होगा वही जो प्रभु को स्वीकार होगा, किंतु भक्ति भाव से भरा मेरा मन ये जानता है वो अवश्य आएंगे। उन्होंने बार बार मुझे स्वयं पर विश्वास रखने को कहा था, किंतु यदि इसके पीछे मेरा राज्य छीनने का षड्यंत्र था तो उसे मैं कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये कैसी भूल हुई मुझसे? भजन कर प्रभु का नाम लूंगा तभी तो प्रभु आएंगे। प्रभु आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं? निर्भय निशंक होकर कहूंगा विनायक जी से लौटने के लिए। विनायक जी यहाँ नहीं तो कहाँ गए? क्या हो गया इसे? कोई इसे रोको। इसके प्रभु तो आए नहीं। कहीं ये नृत्य और भजन करते करते इसके प्राण न चले जाएं। प्रहरी, विनायक जी कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं महाराज। उन्होंने बस इतना बताया कि वो किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं। परिचित? यहाँ काशी में?
यहाँ उनका कौन परिचित हो सकता है? स्वामी, मेरे प्रभु आ गए, आ गए, मेरे प्रभु आ गए, आ गए। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, वास्तव में आप ही है ना प्रभु? स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम सत्य है, तुम्हारा प्रेम भरा आमंत्रण सत्य है, और मेरा यहाँ होना भी सत्य है। तो फिर इतना प्रेम भरा आमंत्रण भला मैं कैसे स्वीकार न करता? मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु अंतर्यामी है, वो मन की बात सुन लेते हैं। मेरे प्रभु आ गए। प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। जिसके भी मन में बहे भक्ति की धारा, प्रभु उसके सपनों को देते आकारा। शुक्ल शर्मा भी प्रसाद भक्ति का पाए, प्रकट हुए प्रभु दर्श देने को आए। प्रिय, प्रभु आए हैं, उन्हें भोजन नहीं कराओगी? किंतु वो भोजन तो जो भी हम भक्ति भाव से प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उस भोजन का भोग लगाएंगे। चिंता संकोच सब त्याग दो प्रिय। मैंने कहा था ना, वही भोजन तैयार हुआ है जो प्रभु को खाने का मन था। जी स्वामी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रभु आपके लिए माड़ भात बनाया है, अभी अभी तैयार हुआ है, आपको अवश्य आनंद आएगा। हमने राजभवन में इनके लिए 56 भोग का भोज तैयार किया, और ये यहाँ इस दरिद्र के घर में माड़ भात खा रहे हैं। प्रेम से परोसे माड़ भात में जो आनंद है, वो किसी राजभवन के 56 भोग में भी नहीं।
यहाँ आने के पहले हमें कोई सूचना नहीं दी इन्होंने, और अब ये हमारा आतिथ्य का, हमारे भोजन का अपमान भी कर रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, हम भोजन के साथ मिष्ठान नहीं बना सके। इसमें कैसी चिंता, अब तो शीघ्र माता के हाथों के बने अनेकों लड्डू खाने का अवसर मिलने ही वाला है। मुझे करना क्या है, बस काशी आने का उद्देश्य संपन्न कर माता के पास ही तो लौटना है। ये किस उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? कहीं ज्योतिष जी का कहा सत्य तो नहीं? आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भ्रम है ना कि वो आपकी राज की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका संपूर्ण राज्य हड़पने के लिए आए हैं। यदि ऐसा है तो मैं इनका विशेष सत्कार क्यों करूं? खाने दो यही साधारण भोजन इन्हें। प्रभु, मैं जानता था आप भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि राजसी 56 भोग के। मैंने अत्यंत साधारण भोजन परोसा, पर आपने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु, आपका ये भक्त धन्य हुआ। प्रभु, धन्य हुआ। क्या हुआ, आप मेरे भोजन पात्र को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको भोग चढ़ाने के बाद अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त करने का जो अभ्यास है, तो फिर ये लीजिए, मेरे हाथों से ही प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रभु, ये माड़ भात तैयार करने वाली मेरी पत्नी, इसे भी प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभु, ये मेरा भतीजा है, इसी ने आपके आगमन की सूचना दी थी, इसलिए इसे भी प्रसाद का आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। हमने इसको इतनी खरी खोटी सुनाई, तो हमें तो प्रसाद से वंचित ही रहना होगा। भैया, भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, ये मेरे भैया भाभी है, मेरे माता पिता समान। ये चावल इन्होंने ही दिया था, तो इनको भी प्रसाद देने की कृपा कीजिए। हमें क्षमा कर देना भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपकी भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाए, निरर्थक समझते रहे उसे। क्षमा कर दीजिए देवर जी। भाभी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपने चावल दिया, तभी तो प्रभु के लिए भोजन बन पाया। आज मैं समझ गया, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। सच्चा विश्वास हो तभी भगवान मिलते हैं। हाँ,
मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जो करना है वो त्रिलोकाधिपति देवांतक को करना है। अब समय आ गया है भ्राता देवांतक कि उस काशी नरेश को मैं स्वयं जाकर उचित पाठ सिखाऊं। तुम बोल रहे हो क्या? वहां विनायक है काशी नरेश की रक्षा के लिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अर्थात उस तुच्छ बालक के अंत का समय आ गया है। पुत्र नरांतक, तुम विनायक का अंत करोगे? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी शक्ति और दिव्यता का ज्ञान तो हो गया होगा तुम्हें। इसीलिए पुत्र विचार करो, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार नहीं है माता, विश्वास है अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का। हम दोनों भ्राता सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। तपो शक्ति, अस्त्र शक्ति, बाहु शक्ति, ये सब है हमारे पास। फिर वो तुच्छ सा बालक हमें कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? आप चिंता और संकोच मत कीजिए, नारायण को जाने दीजिए, क्योंकि मेरे महापराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। वो बालक हमारे भ्राता को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भ्राता आप जाइए, जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके उस रक्षक बालक का। आज्ञा दे माताश्री, पिताश्री। पुत्र नारायणतक और देवांतक की माँ के मुख पर यह भय शोभा नहीं देता। भय भी तो उन्हें होना चाहिए जो आपके पुत्रों के विरुद्ध खड़े हैं। युद्ध का उद्घोष। महाराज, महाराज सावधान, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। परंतु विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? प्रभु, युद्ध का बिगुल बज गया। अब मुझे आपकी और सेवा का अवसर नहीं मिल सकेगा, किंतु यह आवश्यक है। काशी के शत्रु नरांतक और देवांतक का आक्रमण है। काशी नरेश को आपकी आवश्यकता होगी, तो आपको जाना होगा। विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, वो आपकी रक्षा करेंगे। स्वामी, मैं आपको विनायक जी के बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करिए महारानी, भयंकर असुरों को उनके मृत्यु के मुख में भेजना भली भांति जानता हूं मैं। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। काशी नरेश को अभी मेरी कोई आवश्यकता नहीं, और मैं उनके निकट तभी जाऊंगा जब वो भक्ति भाव से मुझे पुकारेंगे। तब तक मैं अपने भक्त के पास ही रुकूंगा, आप लोगों की भक्ति और सेवा का आनंद लूंगा। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब कोई डर जाता है तो भगवान को ये संदेश देता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो क्या इसी कारण प्रभु विनायक काशी नरेश के प्रति इतने कठोर हो गए थे कि वो उनकी सहायता करने ही नहीं गए? बताइए ना प्रभु।
बालक विनायक इनके साथ नहीं है, अर्थात जीत हमारी ही होगी। काशी नरेश, कहाँ है वो बालक जिस पर तुम्हें इतना विश्वास, इतना घमंड है, जिसके बल पर तुमने महान देवांतक और नारांतक को चुनौती दी है? जरा हमारे सामने लाओ उसे। मुझे अपने बाहुबल पर विश्वास है और तुम पर विजय पाने के लिए मेरी भुजाओं की शक्ति ही पर्याप्त है। शुक्ल शर्मा, आपको मुझ पर विश्वास है या अपनी भक्ति पर? आपके सामने तो मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूँगा, भगवान ही भक्त के भक्ति का आधार है। भक्ति के रूप में भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। यदि भक्त को अपने भक्ति पर विश्वास है तो उसका यही अर्थ है कि उसको अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। कभी कभी भक्ति का दंभ करने वाले भक्त भी इस गहराई को समझ नहीं पाते, किंतु आपकी भक्ति ने मुझे आपके पास आने के लिए ही नहीं अपितु आपके पास रहने के लिए भी विवश कर दिया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ शुक्ल शर्मा। असुरों को हराना तो बाल्यकाल से ही मेरा प्रिय खेल रहा है और आज भी मुझे उसमें आनंद मिलता है। तुमको परास्त करके आज भी मुझे आनंद आएगा, जिसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। तो ठीक है काशी नरेश, अब तुम्हें इस युद्ध में मैंने अकेला नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारांतक नहीं। यह असुर तो अत्यंत भयंकर है, भयानक लावा है इसके मुंह में। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। मेरी सेना लौट क्यों रही है? काशी नरेश, तुमने कहा था ना कि तुम युद्ध में अकेले होंगे, तो लो, मैंने तुम्हें युद्ध में अकेला कर दिया। आओ, करो मुझसे युद्ध, वो भी अकेले। सिंह अकेला होता है तब भी सिंह ही रहता है नारांतक, और तुम जैसे भेड़ियों का आखेट करता है। वार करो तो किसी शक्तिशाली अस्त्र का काशी नरेश। इन साधारण बाणों से नारांतक का क्या होगा? तो अब इस विकट समय में हमारा साथ मत छोड़िए प्रभु। भगवान ना किसी का साथ छोड़ते हैं, ना किसी को दंड देते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं जो उसके जीवन के अनुभव बनकर उनके सामने आते हैं। नारांतक, तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। भेड़िया नारांतक शेर काशी नरेश पर भारी पड़ गया। अब जब आप अपनी भूल समझकर शुक्ल शर्मा के साथ भक्ति और अच्छाई के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तो दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो आपका जीवन मेरे आशीर्वाद का ही भागी बनेगा। प्रभु,
आज तक इस घर में मैं ही आपका भक्त था, फिर मेरी पत्नी आपकी भक्ति में लीन हुई, किंतु आज मेरे संपूर्ण परिवार को भक्ति भाव से भरकर आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु, आपके इस भक्त परिवार को आपकी पूजा के साथ आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए। काशी की रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए विनायक। इस संकट में विनायक जी ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं, मुझे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। काशी नरेश, अब तो तुम्हारा धनुष भी नष्ट कर दिया मैंने, अब क्या करोगे? तुमने मेरा धनुष नष्ट किया है, खड़क नहीं नरंतक। तो आओ, यदि साहस है तो अपना खड़क उठाओ और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे। काशी नरेश, अब इस क्रीड़ा के साथ साथ तेरे जीवन का भी अंत करूंगा मैं। अब ये तुच्छ असुर तुम्हारा काल बनेगा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, स्वामी की रक्षा कीजिए, स्वामी की रक्षा कीजिए। उपनिषद ओम गणपतये नमः।
एक पल और काशी नरेश, तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देता। धन्यवाद करो अपने प्रभु का कि महान देवांतक और नारांतक आज भी सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम के नियम को मान्यता देते हैं। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। ये क्या कहा इसने? भक्त शुक्ल शर्मा, अब दिन समाप्त हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। आज तो बच गए काशी नरेश, किंतु कल कौन बचाएगा? अब भी समय है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, क्योंकि कल सूर्योदय होते ही मैं फिर वापस आऊंगा। और तुमने समर्पण नहीं किया तो अपने अंत के लिए तैयार रहना। यदि कल सूर्योदय के समय तुम यहाँ घुटने टेककर सर झुकाए नहीं मिले, तो मैं तुम्हारा अंत तो करूंगा ही, किंतु तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण परिवार और काशी का भी विनाश करूंगा। और हाँ, याद रखना, कल तुम्हारे भगवान को भी तुम्हें बचाने का अवसर कदापि नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं अपना निर्णय बदलूं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सारथी, रथ भगाओ। यही सोच रहे हो ना कि अवसर मिलने के बाद भी मैंने उसका अंत क्यों नहीं किया? तो सुनो, कल जब लाचार होकर काशी नरेश हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, उसके पश्चात किसी राजा में ये साहस नहीं होगा कि महान नारांतक और देवांतक की ओर आंख उठा के भी देख सके। और कल उसका वध करने से मुझे उसका भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। विनायक जी पर अविश्वास कर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? प्रभु विश्राम करना चाहते हैं, किंतु इस छोटे से घर में उनके विश्राम के लिए उचित स्थान कहाँ है? क्या हुआ शुक्ल शर्मा जी, आप इस प्रकार शांत होकर क्या विचार कर रहे हैं? मेरे विश्राम की तैयारी कीजिए। प्रभु, आप यहाँ विश्राम करेंगे? ये हम सभी का सौभाग्य होगा। किंतु कहाँ है हमारा छोटा सा घर, और कहाँ राजभवन का सुख ऐश्वर्य? वो तो क्या, हम तो आपके लिए उचित बिछौना भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप शुक्ल शर्मा जी? भीतर आपके संदूकों में ढेरों स्वर्ण मुद्राएं हैं, और आप कह रहे हैं निर्धनता के कारण आप मुझे उचित बिछौना भी नहीं दे सकते। प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे विशाल और भव्य भवन में निवास करते हैं और कह रहे हैं मेरे विश्राम के लिए आपके पास स्थान नहीं है। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा घर राजभवन जैसा कहाँ है? क्यों? यहाँ वो सब कुछ तो है जो किसी राजभवन की शोभा बनता है। बहुमूल्य कलाकृतियाँ, कोमल बिछौने, विशालकाय पलंग, इतने बड़े कक्ष, फिर भी कह रहे हैं आप मुझे राजभवन का सुख नहीं दे सकेंगे। मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए,
बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा। ये तुम्हारे भगवान करेंगे? भक्ति की तुलना धन समृद्धि से कर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। जिसके लिए आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है, उसके लिए ये सब सुख निरर्थक है। प्रभु, मैंने ही ये सब मांगा था, किंतु तब मेरा हृदय भक्ति के मार्ग से रिक्त था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे आपके दर्शन के बाद अब कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें प्रभु। आज के युद्ध में मेरी विफलता ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। किस पर विश्वास करूं मैं? स्वयं पर या उन पर जिन्हें महर्षि कश्यप ने मेरे साथ मेरी सहायता के लिए भेजा था? प्रभु, इस भक्त परिवार को बस आपका आशीष चाहिए और कुछ नहीं। न ये धन, न ऐश्वर्य, न भवन। तो मुझे भी राजभवन का सुख नहीं, अपने भक्त के घर में उसकी भक्ति का सुख चाहिए। फिर तो हम धन्य हुए। हम अभी आपकी विश्राम की व्यवस्था करते हैं। प्रभु, मैं आपके लिए पुष्प लेकर आती हूँ। प्रभु, इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है। इससे आपका विश्राम और भी आनंदमय होगा। आपको अच्छी निद्रा भी आएगी। मैं इन पुष्पों को समय समय पर बदलती रहूंगी। और मैं आपके लिए पंखा जल दूंगी। मैं आपके पाँव दबा दूंगा। प्रभु, मैं भी आपके पैर दबा दूंगा। आप सभी ने प्रभु की सेवा का दायित्व लिया, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मात्र शुक्ल शर्मा के परिवार का घर था। ये भवन कैसे बन गया? चिंता मत कीजिए, आप वो करेंगे शुक्ल शर्मा जी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विश्राम में कोई बाधा ना आए, भले ही कोई भी आ जाए, उसे भीतर मत आने दीजिएगा। इसका ध्यान रखेंगे आप? प्रभु, आप निश्चिंत रहिए। जब आप विश्राम करेंगे तो मैं प्रहरी बना रहूंगा और किसी बाधा को आपके पास फटकने नहीं दूंगा। जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मैं किसी को भी भीतर जाकर उनकी निद्रा भंग नहीं करने दूंगा। ये तो वही है, शुक्ल शर्मा। प्रणाम महाराज। दरिद्र अचानक धनाढ्य हो गया। साधारण घर जैसा निवास राजभवन जैसा विशाल और सुंदर हो गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? चमत्कार नहीं, आशीर्वाद है विनायक जी का। अच्छा, तो बताओ कहाँ मिलेंगे वो? मैं भी उनसे भेंट करना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं, मेरी प्रजा को अपना भक्त क्यों बना रहे हैं वो? क्षमा करें महाराज, मैं अभी आपको रोकने के लिए विवश हूँ। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। तुम रोकोगे मुझे? भूल तो नहीं गए कि मैं कौन हूँ? राजा हूँ मैं तुम्हारा। मैं काशी नरेश हूँ। महाराज, मैं कुछ नहीं भूला। कदाचित भूल तो आप रहे हैं। आप काशी नरेश हैं, हमारे महाराज हैं। किंतु जो समस्त ब्रह्मांड के महाराज हैं, उनकी आज्ञा भंग कर एक राज्य के, एक नगर के राजा का आदेश मैं कैसे स्वीकार करूं? ओह, तो यही सत्य है। मेरे पद को छीनकर मेरी प्रजा को ही मुझसे विमुख करना चाहते हैं विनायक। राजा हो या रंग, सब उन्हीं की प्रजा है महाराज। तो आपका पद भला वो क्यों छीनेंगे? तुम्हें उनके लिए उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न मैं उन्हीं से पूछूंगा। क्षमा करें महाराज। भूल कर रहे हो तुम। उनको काशी लाने वाला मैं हूँ। मेरे अतिथि हैं वो। उनसे भेंट करने का पूर्ण अधिकार है मुझे। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। उनकी इच्छा तो सर्वोपरि होती है। और जब स्वयं भगवान हमारे अतिथि हैं, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं होने दूंगा।
उन्हीं का आदेश है मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। तो मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा, आपको भी नहीं। बस, अब तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो अभी तुम्हारा शीश धड़ से विलग हो जाएगा। उचित है महाराज, आप अपने खड़ग से मेरा वध कर दीजिए और भीतर जाइए, क्योंकि ना ये भक्त अपनी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है और आपकी प्रजा होने के नाते अधिक देर तक मैं आपको रोक भी नहीं सकता। किंतु जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मेरे जीते जी आप भीतर नहीं जा सकते। तुम मुझे अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे। मेरी इच्छा हुई तो पल भर में भीतर चला जाऊंगा मैं। लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि राजभवन का सुख त्याग कर तुम जैसे साधारण काशीवासी के पास क्यों चले आए वो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? विश्वास। मेरे पास प्रभु के प्रति विश्वास है महाराज। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। आपने सत्य कहा महाराज। मैं तो अत्यंत साधारण निर्धन काशीवासी हूँ। मेरे पास भक्ति और विश्वास के सिवा कुछ नहीं था। और अब तुम्हें ये भवन और संपन्नता प्राप्त हो गई? हाँ महाराज, ये प्रभु का आशीर्वाद ही है। जन्म से आज तक जो भी मिला वो प्रभु की कृपा से ही मिला, और मेरी मृत्यु और उसके बाद भी जो मिलेगा वो उन्हीं की कृपा होगी, और उनकी इस कृपा के लिए भक्ति और विश्वास ही दे सकता हूँ मैं उन्हें। इसलिए महाराज, यदि आप प्रभु से भेंट करने के लिए मेरा वध भी कर देंगे तो इसे भी मैं प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जहाँ प्रभु की इच्छा है वहाँ भक्त की भलाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। ऐसा अटूट विश्वास कैसे है तुम्हें कि उनके लिए तुम अपने प्राण भी गंवाने को तैयार हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें विशाल भवन प्रदान किया है? नहीं महाराज, चमत्कार मेरे विश्वास का आधार नहीं है, मेरी भक्ति है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। क्योंकि ये तो परम सत्य है कि संसार में जो भी है सभी के स्रोत परम ब्रह्म है, और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, आशा है मैंने जो भी कहा आप समझ रहे होंगे। मैं समझ गया। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। मैं मान भी गया प्रभु, मैं मान गया। मैं अहंकार में भ्रमित होकर भटक गया था। बस अब एक बार मुझे भीतर जाकर विनायक प्रभु के दर्शन कर लेने दो। महाराज, मैं अब भी क्षमा चाहता हूँ। मैं अब भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। तुम मुझे उनके पास जाने नहीं दे सकते, किंतु उनको अपने पास यहाँ बुलाने का मार्ग तो सुझा सकते हो। बताओ भक्त शिरोमणि शुक्ल शर्मा, मैं क्या करूं? बस इतना ही महाराज, उन पर अटूट विश्वास रखिए। किंतु मैं अपना विश्वास उन पर कैसे व्यक्त करूं? लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु, मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को व्यक्त करना चाहिए।
अब मैं समझ गया आएंगे मेरे प्रभु, अवश्य आएंगे मेरे प्रभु। प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी 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 स्वामी, आप सुरक्षित हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। स्वामी ये घाव? ये कुछ नहीं है देवी, सब कुशल होगा, सब मंगल होगा। प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी देवी, तनिक भी चिंता मत कीजिए। हमारे इस भवन पर प्रभु का आशीर्वाद होगा। प्रभु यहाँ आने वाले हैं, आप शीघ्र जाइए और 1 सहस्त्र दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रभु? हाँ देवी, प्रभु महोत्कट विनायक, उसके लिए मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति व्यक्त करनी होगी। हाँ हाँ, उसके लिए मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति, मेरे प्रभु आएंगे। स्वामी को क्या हो गया? और सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। प्रभु महोत्कट अवश्य आएंगे। संभालिए स्वामी खुद को, स्वामी संभालिए। स्वामी संभालिए खुद को स्वामी। प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी संभालिए। स्वामी स्वामी। महारानी, मुझे मिट्टी चाहिए, हल्दी चाहिए, जल, पुष्प, मुझे समस्त पूजा की सामग्री चाहिए। महारानी, शीघ्र व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मेरे प्रभु अवश्य लौटेंगे। मेरे प्रभु लौटाएंगे, मेरे विनायक। मैं अपने विश्वास को श्रद्धा और भक्ति से व्यक्त करूंगा, मेरे प्रभु अवश्य लौटाएंगे। कल का सूरज उस काशी नरेश और तुच्छ बालक के अंत के साथ ही अस्त होगा। नरेश के समर्पण करते ही मेरा ये त्रिशूल उसके प्राणों का अर्पण करेगा। प्रभु तुझको तेरा अर्पण, सब कुछ है तुझको समर्पण। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी, जो आप पर संदेह कर बैठा। अब जब तक आप स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, तब तक आपका ये भक्त इसी प्रकार आपके सामने बैठकर पूजा में लगा रहेगा। फिर चाहे वो दुष्ट बवंडर बनकर क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे नष्ट क्यों ना कर दे, मेरे विश्वास की आस है प्रभु, मेरे विनायक, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि एकदन्ताय विघ्नवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम्
गदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादा प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ये कैसी ध्वनि है जिसने मेरी निद्रा को भंग किया? भक्तानुकंपिन देवं हो क्या रहा है वहाँ? च्युतम् काशी नरेश क्या भक्ति में लीन हो गया? गुप्तचर पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं। आप चिंता न करें महानारंतक। राजा का विश्वास जाग उठा है तो उसे बुझाना और अविश्वास में बदलना मुझे आता है। आज्ञा दीजिए। नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। यो दूर्माकुरैर्यजति स वैश्रवणो मपो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति। महाराज 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 आप क्या कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? महाराज आपको तो मैंने इस मायावी जाल से निकाल दिया था, पर उसके बाद भी आप उसी मायावी जाल में फंस रहे हैं। स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह। काशी नरेश अब तुम्हारे अंत में केवल कुछ ही पल शेष हैं। सूर्य ग्रहे महानंद राजा तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। भवति महाविघ्न प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्। स्वामी अपनी रक्षा कीजिए। रक्षा तो प्रभु करेंगे। यदि मैं उनकी कृपा दृष्टि के योग्य हूँ तो वो ही मेरे जीवन की डोर संभालेंगे। गणपतये नमः। हैं? ये क्या हुआ? प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप पर विश्वास खोया, आप पर संदेह करने का पाप किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु विनायक ही हमारे नायक हैं। आपकी कृपा के लिए संपूर्ण काशी ललायत है। दया करें प्रभु, दया करें। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
प्रथमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं द्वादशं तु गजाननं प्रभु, मुझे इस दुष्ट नारांतक रूपी संकट से निपटने की शक्ति प्रदान कीजिए। राजन, आपने मेरे संकट नाशक स्त्रोत का पाठ किया है, इसलिए अब आपका संकट मेरा संकट है। आप यहीं रुकिए, अब मैं इस दुष्ट का सामना करूंगा। प्रभु, इस भक्त को आपकी सहायता करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। राजन, आप समझ लीजिए, आपका संकट दूर हो गया। आप निश्चिंत होकर पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक। तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये भ्रम मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको। मैंने भ्राता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारांतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है। दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारांतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है। आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, न देवताओं से न किसी योद्धा से इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ? नारांतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए। वो बालक कितना भी प्रयास कर ले, किंतु नारांतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा। वो ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नरांतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है।
मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारायणतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारायणतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक, अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। तुम एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नारायणतक, तो लो, अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से बिलक करके लौटने ही वाले होंगे। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम्। पुत्र! मेरा पुत्र! पुत्र! जिसका भय था वही हो गया। तुमने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण हमने हमारे पुत्र को खोया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो। उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। क्या हुआ महारानी, अब आप क्यों चिंतित हैं? महाराज, अपने भ्राता के वध के बाद तो देवांतक और भी अपार शक्ति और बल के साथ आक्रमण करेगा, और हम या हमारी सेना अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महारानी, जब विश्वास में अविश्वास का विष मिल जाता है तब कितना भयंकर परिणाम होता है ये हम देख चुके हैं। किंतु प्रभु ने अविश्वास का आवरण हमारे आंखों से हटा दिया है, इसलिए अभी तनिक भी चिंता किए बिना अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारायणतक और देवांतक। कि मेरे महान पराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा।
जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके रक्षक बालक का। हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा, तो पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारे काल का नाम है ये, महोत्कट विनायक। तो क्या वास्तव में वो आकाशवाणी सत्य थी? क्या वास्तव में वो बालक हम दोनों का काल है? कौन है? क्या हो रहा है ये? सभी द्वार अपने आप क्यों खुल रहे हैं? किसकी आहट है ये? ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं। क्या हुआ देवांतक, पहचाना नहीं तुमने? मैं ही हूँ परम ब्रह्म। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे भ्राता का वध किया। मैंने कहा था उससे लौट जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी। अब मैं स्वयं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। धर्म को स्वीकार करो, अधर्म का परित्याग करो, अन्यथा तुम भी अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तुम सावधान करोगे मुझे? सावधान होने का समय तुम्हारा है। भयभीत नहीं हुआ हूं मैं। यदि तुम सब मिलकर भी मेरे सम्मुख आओगे तब भी देवांतक तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। देवांतक भ्राता, मेरे भ्राता नारायणतक। लगता है भ्राताश्री, आपने मेरी मृत्यु को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। भ्राता, आप तो कुशल हैं। हाँ भ्राता, मैं तो बिल्कुल कुशल हूँ, किंतु आप कुशल नहीं लग रहे। आपके मुख पर थकान की रेखाएं हैं। एक काम करो, स्नान करो, मन अवश्य बदल जाएगा। आओ, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये चंदन तुम्हें सुख पहुंचाएगा भ्राताश्री, और तुम्हारी सारी थकान को सूख भी लेगा। भ्राता देवांतक, बहुत लंबे समय से सिंहासन पर आसीन हो, अब थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। उचित कह रहे हो भ्राता, विश्राम तो चाहिए मुझे। कई दिनों से विनायक को लेकर मन में अनेक विचार आ रहे हैं और उन विचारों को शांत करना आवश्यक है। भ्राताश्री, किंतु अब सभी समस्याओं से मुक्त होने का समय आ गया है। जाइए, आपका बिछौना तैयार है, विश्राम कर लीजिए। क्या हुआ भ्राताश्री? चौंक क्यों गई? मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। मुझे तो मिल गया। आओ आओ, अब तुम भी आ जाओ। कोई
सत्य नहीं है, ये मात्र एक स्वप्न है, एक बुरा स्वप्न। मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। नहीं भ्राता, विश्राम नहीं करूंगा मैं, उन दोनों को कराऊंगा। जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता, रुकने वाला नहीं हूं मैं। आपकी चिता बुझने से पूर्व उन दोनों को चिता की अग्नि में जलने पर विवश कर दूंगा मैं। सावधान विनायक! 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 महाराज, असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया है। ये युद्ध के अंत का नाद है। प्रभु, वो दुष्ट विशाल आसुरी सेना के साथ आया है। कृपया आप मुझे और मेरी सेना को अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। विनायक, आज तुम्हारे और काशी नरेश के साथ काशी को भी भस्म कर दूंगा मैं। जब आप अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते, तब एक भक्त आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? आप उचित कह रहे हैं राजन, किंतु मैं अकेला कहाँ हूँ। मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरे उद्देश्य के संपन्न होते ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। मुझे निराश नहीं करेगा वो, और अब उसके आने का समय हो रहा है। देवी आज 10वीं बार इस प्रकार भागकर आप द्वार पर आई हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा विनायक लौट रहा है, वो आने वाला है। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति भक्त को एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार एक माँ भी शून्य से हमें पूर्ण करती है। वही हमारी प्रथम भगवान होती है, और माता के आशीर्वाद के साथ काशी के रक्षक भी तो मेरे साथ होंगे। माता वाराही और प्रभु काल भैरव भी मेरे साथ इन असुरों से काशी की रक्षा करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई के समान चेतावनी मिलने पर भी तुम वही कर रहे हो जो अनुचित है, जो तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। देवांतक नाश और सर्वनाश की चिंता नहीं करता, वो कायरों का कार्य होता है। और मैं शब्दों से नहीं, शब्द भेदी बाण से तुम्हें छल्ली कर दूंगा। तुम्हारा काशी नरेश तो कदाचित मेरी सेना देखकर भयभीत हो गया। देखो, उनके सैनिक तो मन ही मन पराजय भी स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारी मूर्खता भरा अहंकार तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जो सत्य है वो जानते हो तुम, किंतु मानते नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये मेरा युद्ध है जिसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मूर्ख असुर, विनायक को अकेला समझने की भूल मत करना। अहंकारी असुर, जिस प्रकार विष की एक ही बूंद कलश के संपूर्ण जल को विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे अहंकार ने अति विश्वास का विष तुम्हारे भीतर भर दिया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी सेना की दुर्बलता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु तुम्हारे अहंकार भरा अति विश्वास अभी मिट जाएगा।
सेना को ही मिटाया है ना अभी, देवांतक का अंत थोड़ी किया है, और वो तुम कर भी नहीं सकोगे। रुकिए माता वाराही, रुकिए प्रभु काल भैरव। ये युद्ध तो मेरी नियति है, इसलिए मुझे अकेले ही इसका अंत करने की अनुमति दीजिए। मेरे मायावी अस्त्र ऐसी माया दिखाएंगे कि तुम सदा के लिए अपनी मोह माया से मुक्त हो जाओगे। देवांतक, अभी भी समय है। जिस प्रकार तुम्हारा ये मायावी अस्त्र कोई भी माया नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास और अहंकार भी मिटने वाला है, क्योंकि सदा से यही होता आया है, बुराई पर अच्छाई की विजय। तुम्हें अपने अंतर मन की बुराई और अच्छाई के युद्ध में बुराई पर विजय पानी है, और इसके लिए यही उचित अवसर है। बस बालक, उपदेश नहीं, युद्ध करने आया हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। नायक, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने भ्राता नारायणतक के वध का प्रतिशोध। जो बार बार उचित सुझाव को नकार दे, जो बुराई और अच्छाई का भेद ज्ञात होने पर भी बुराई के मार्ग पर ही चले, जो अपनी मृत्यु सामने देखकर भी उसके मुख में प्रवेश करने को आतुर हो, वो तो बस दया का पात्र बन सकता है। शक्तिशाली है ये असुर, किंतु अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बुराई के लिए ही करता है। आज तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत होगा बालक विनायक। प्रभु महोत्कट विनायक इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, अब तो मेरा धीरज चुक रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर टिकी रहेगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए,
बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर उनके पास पहुंचना चाहिए। जय विनायक देवा। माता, इसकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं, स्वयं इसके कर्मों पर आश्रित है। मैं तो मात्र अपना कर्म करते हुए इसे अवसर दे रहा हूँ, जिससे इसे अपनी त्रुटि का आभास हो जाए, अन्यथा इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। माता, माता, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ विनायक? अपना दंत गवा बैठे? अब क्या करोगे? मेरे पास तो अनेकों गदाएं हैं, किंतु तुम अपना दूसरा दंत कहां से लाओगे? हंस चुके देवांतक? तो सुनो, तुमने स्वयं मुझे अपने अंत का अस्त्र दे दिया। अच्छा, तो तुम्हारे दूसरे दंत से भी एक और अस्त्र बना देता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा था ना, तुम भूल कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल है। जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव।